जीनियस बोलना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन बनकर दिखाना बड़ा ही कठिन है। चलो, तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम जीनियस हो। क्वेश्चन क्या है हमारा? देख लो, पढ़ो, समझो और इसका सही सही आंसर बताओ। तुम देख भी रहे हो कि ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, यानी ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे किस तरह से बनाओगे और इसका आंसर कितना लाओगे, मुझे इसका आंसर बताओ। चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरीक़ा से घुसाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या है हमारा? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, पतंग आपने उड़ाया होगा। कैसे उड़ाते हैं पतंग हम लोग, बताओ। देखो प्यारे बच्चों, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ये देखो, पतंग उड़ाने के लिए एक धागा लपेटने वाला होता है ना, जिसको क्या बोलते हो तुम, मुझे कमेंट में बताओ। और इसको इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं और पतंग कहाँ रहता है? ऊपर में। इस तरह से हम लोग खींचते हैं उसको, है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसको ऐसे ही समझो। देखो, यहाँ पे मान लिया जाए कि आप हो और पतंग आप उड़ा रहे हो इधर, ठीक। तो ये पतंग की क्या हो जाएगा? ये डोरी हो जाएगा। यहाँ पे आप खड़े हो, चलो ये जमीन मान लो, आप कहाँ पे खड़े हो? जमीन पे। ये जमीन है आपका, ठीक। और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये ऊंचाई और भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितना बता रहा है? ये 60 डिग्री। और ये ऊंचाई क्या बोल रहा है? 100 मीटर की ऊंचाई। प्यारे बच्चों, आप ऊंचाई किसे मानोगे? क्या आप इसको ऊंचाई मान सकते हो? नहीं प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई कभी नहीं हो सकता है। ये डोरी है, ये लंबाई होगा। ऊंचाई हमेशा सीधे मापा जाता है प्यारे बच्चों, ऊंचाई हमेशा सीधे मापते हैं। चलो, अगर पतंग यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो इसकी ऊंचाई हम यहाँ से मापेंगे इस तरह से। ऊंचाई हमेशा सीधे होता है, यानी ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा, ये क्या होगा? इसकी ऊंचाई होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे ए बी सी। आपको निकालना है क्या है? वही डोरी की लंबाई, यानी ये निकालना है ना। आपको ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये लिखो 100 मीटर। ये थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब जो जो आपको मैंने समझाया है प्यारे बच्चों अभी, बस उसी को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो, दिया भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? ए बी बराबर 100 मीटर, कोण सी बराबर कितना है? 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों? ए सी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? डायरेक्ट लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें मालूम क्या है प्यारे बच्चों? जरा गौर से समझो। तो ये देखो, हमारा पी मालूम है और ये क्या मालूम है? हमारा एच निकालना है। हमारा थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो पी और एच, ये दोनों का रिलेशन हमें बैठाना है। तो पी और एच का रिलेशन हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात से मिलता है? तो आप बताओगे मुझे साइन थीटा से, है ना। पी और एच का रिलेशन किससे मिलता है? साइन थीटा से। तो हम क्या लेके चलेंगे? साइन थीटा बराबर पी बटे एच। हम थीटा के जगह पर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों? साइन 60 डिग्री। पी का मान कितना मान मालूम है हमारा? देखो तो पी का मान है हमारा 100, एच का मान हमें नहीं मालूम है। एच को आप ऐसे ही रखो। आप एच के जगह पे एसी भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल एसी लिख दो। एसी हमारी डोरी की लंबाई है। अब क्या करेंगे? साइन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, बताओ। साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 बटे ए सी। अब इसको और हल करो प्यारे बच्चों, देखो कितना हो जाएगा? यहाँ पे √3 इंटू ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुने 2। अब क्या करो प्यारे बच्चों? ए सी का मान निकालो। 100 गुने 2 200, यहाँ √3 गुना है, इधर लाएंगे √3 भाग में आ जाएगा। यानी डोरी की लंबाई हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो तो 200 बटे √3, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा? ऑप्शन हमारा सी सही है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से नहीं समझा और इसका फिगर अच्छी तरीके से ड्रा नहीं कर पाया, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा प्यारे बच्चों।
आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन सच में समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।